महाराणा कुंभा को प्राप्त उपाधियां कौन कौन सी हैं, इस पर क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। पहला है अभिनव भट्टाचार्य या फिर नव्य भारत कहा जाता था कुंभा को। अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता था संगीत के क्षेत्र में कुंभा को विपुल ज्ञान होने के कारण, और नव्य भारत कहा जाता था क्योंकि ये नाट्य शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। तो आपको याद रखना है अभिनव भट्टाचार्य और नव्य भारत, ये महाराणा कुंभा को प्राप्त उपाधियाँ हैं। इसके बाद है हाल गुरु महाराणा कुंभा को गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण कहा जाता था। माना जाता है कि मेवाड़ के जो 84 दुर्ग हैं उनमें से 32 दुर्ग महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो गिरी दुर्गों का स्वामी होने के कारण महाराणा कुंभा को हाल गुरु भी कहा जाता था। इसके अलावा राजगुरु राजाओं को शिक्षा देने की क्षमता होने के कारण ये कहलाए। ठीक है, इसके बाद है तोडरमल। कुंभा को हयेस कहा जाता था। हयेस वो होता है जो अश्वपति होता है, यानी कि सेना की जो अश्व से टुकड़ी होती है उसका जो नेतृत्व करता है उसको हयेस बोलते हैं, और जो हाथी होते हैं सेना में उनकी टुकड़ी का जो नेतृत्व करता है उसको हस्तीस बोलते हैं। तो हयेस, हस्तीस और नरेश वो होता है जो पैदल सेना का सेनापति होता है। तो ये तीनों संज्ञाएं दी गई थी कुंभा को, नरेश, हयेस, हस्तीस। इसके बाद नाटक राज का कर्ता नृत्य शास्त्र के ज्ञाता होने के कारण। इसके बाद है श्रीमान। बुद्धिमत्तापूर्व निर्णयादि कार्य करने से श्रीमान कहलाए थे ये। राणो रासो, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण कुंभा को राणो रासो कहा जाता था। पूछा जा सकता है आपसे कि कुंभा को विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण किस संज्ञा की उपाधि दी गई थी, तो राणो रासो संज्ञा से उन्हें नवाजा गया था। इसके अलावा उन्हें हिंदू सुल्तान, हिंदूपति बादशाह भी कहा जाता है। हिंदूपति बादशाह जो उपाधि है वो मुस्लिम शासकों के द्वारा दी गई थी, क्योंकि उस टाइम के हिंदुओं के सबसे बड़े ये राजा थे महाराणा कुंभा। इसके अलावा शैलगुरु इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये शस्त्र या भाला का उपयोग सिखाने वाले थे। नंदीकेश्वर के अवतार माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने नंदीकेश्वर के मत का अनुसरण किया था। इसके अलावा दान गुरु, परम गुरु, चाप गुरु किस लिए कहा जाता है, क्योंकि धनुर्विद्या के ये शिक्षक थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुंभा को चाप गुरु संज्ञा क्यों प्रदान की गई, क्योंकि ये धनुर्विद्या के शिक्षक भी थे। इसके अलावा सुरग्रामणी, निरुंसक, निर्भय भी इन्हें को कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कुंभा को निम्न में से कौन सी उपाधि नहीं दी गई है, या फिर इनमें से कौन सी उपाधि दी गई है। तो आपको सारी यादें रखनी है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। पहली है अभिनव भट्टाचार्य क्योंकि संगीत शास्त्र के ज्ञाता थे। नव्य भारत नाट्य शास्त्र, नृत्य शास्त्र के ज्ञाता थे। हाल गुरु, दान गुरु और चाप गुरु। हाल गुरु, दान गुरु, चाप गुरु और परम गुरु। ठीक है, चाप गुरु क्योंकि धनुर्विद्या के शिक्षक थे। हाल गुरु क्योंकि गिरी दुर्गों के स्वामी थे। राजगुरु राजाओं को शिक्षा देने की क्षमता रखते थे। ठीक है, इसके बाद कुंभा को हयेस भी कहा जाता था, हस्तीस भी कहा जाता था और नरेश भी कहा जाता था, क्योंकि ये जो सेना के 3 रूप हैं, अश्वपति, गजपति और पैदल सेना, इनके नेतृत्व करने वाले थे। नाटक राज का कर्ता इन्हें कहा जाता है, श्रीमान इन्हें कहा जाता है, और राणो रासो इनको कहा जाता है। राणो रासो क्योंकि इन्होंने विद्वानों को आश्रय दिया था, खुद भी एक विद्वान थे, इन्होंने ग्रंथ भी लिखे हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हिंदू सुल्तान इन्हें कहा जाता था क्योंकि हिंदुओं के उस टाइम सबसे बड़े ये राजा थे। इसके अलावा शैल गुरु क्योंकि शस्त्र या भाला का उपयोग सिखाने वाले थे। नंदीकेश्वर अवतार, ये इम्पोर्टेंट है नंदीकेश्वर अवतार, और सब तो आपको याद रहते हैं या आप भूल सकते हो, क्योंकि इन्होंने नंदीकेश्वर के मत का अनुसरण किया था, इसलिए नंदीकेश्वर अवतार भी इन्हें कहा जाता है। सुरग्रामणी इन्हें कहा जाता है, दान गुरु कहा जाता है और निरुंसक भी इन्हें कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं।